बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। सभी वैष्णवों को प्रणाम। तो पूर्व पाठ में हम लोग विचार कर रहे थे कि जो विशेष पदार्थ अचिंत्य पदार्थ है, यदि वो विशेषवादी जो निर्विशेषवादी है उनकी सिद्धांत में वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि स्वीकार करें तब तो ये जो तत्वम पदार्थ है, तत्वमसि, इसमें जो त्वम पदार्थ है, त्वम पदार्थ का वाक्यार्थ में क्या होगा? ऐक्य बोध हो जाएगा। वो भेद क्या है और भेदाभेद भेदाभेद क्या है, भेद क्या है और भेदाभेद क्या है। और ऐसा मानने पर वो जो वाक्यार्थ है निर्विशेषवादियों की मत में तुम पदार्थ का, उसमें क्या होगा? मिथ्यत्व का आपत्ति आएगी, दोष लगेगा, मिथ्यत्व दोष में दूषित हो जाएगा। अब इसके आगे कह रहे हैं 25 नंबर, तत्र विशेष न चेत स्वप्रकाश चित भानेपि ऐक्यस्य अभान तद्भानस्य भेद भ्रम अविरोधित्वे अपि ऐक्यभानस्य तद्विरोधित्वञ्च इत्यादि भेद कार्य तस्य कथम स्यात्। कह रहे वहां जो आपने विशेष माना है, वहां विशेष को यदि न चेत, उस विशेष को यदि स्वीकार नहीं किया जाए, तब स्वप्रकाश चिद भाने, जो ईश्वर का स्वप्रकाश का, ईश्वर कैसा है? स्वप्रकाशवाद, स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश जो ईश्वर है, स्वप्रकाशवादियों के मत में, उस ईश्वर के भान में, भान मतलब अनुभव, स्वप्रकाश जो ईश्वर की अनुभव में, और उस भान का भेद भ्रम, उस भान में जो भेद, ईश्वर की प्रकाश में जो भेद दृष्टि होती है, ये भेद दृष्टि कैसी? उस अविरोधित्व न, और उसको नहीं, और उसको यदि अविरोध करते हुए भी ऐक्य, अविरोध करके, विरोध नहीं करके उसका ऐक्य माने, तब वो जो भान है, अनुभव है, उस अनुभव का उसके साथ जो विरोधी है, जिसको अनुभव नहीं हो रहा है, ईश्वर का भान नहीं हो रहा है, सत्ता की ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके में इत्यादि भेद कार्य तस्य कथम स्यात्। इस प्रकार जो भेद कार्य है, वो भेद कार्य कैसे होगा? आप निर्विशेषवादी ईश्वर और ब्रह्म और जीव को एक मानता है, तो वहां पर तो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे, विशेष मानने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो विशेषवादी है, जो वैष्णव लोग है, जो अचिंत्य को मानते हैं, विशेष करके अचिंत्य को मानते हैं, जो अचिंत्य भेदाभेदवादियों की मत में कैसे होगा? तस्मात्, इसलिए अवश्यमेव भूपेय विशेष, इसलिए अवश्य ही विशेष को स्वीकार करना चाहिए। यदि विशेष स्वीकार नहीं करेंगे तो भेद सिद्धि, ईश्वर और जीव में जो भेद है, वो भेद सिद्धि नहीं हो पाएगी। भेद सिद्धि करने के लिए ईश्वर और जीव में क्या करना पड़ेगा? आपको विशेष करके अचिंत्य जो
ये अचिंत्य पद को, अचिंत्य पदार्थ को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। यदि अचिंत्य पद को स्वीकार नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा? ऐक्य, ऐक्य दोष में दूषित होगा। अब देखिए टीकाकार टीका में लिख रहे हैं मायावादिभिरपि विशेष स्वीकृत्यपि दर्शयति। मायावादी को भी क्या करना पड़ेगा? विशेष को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसमें जो स्वप्रकाशवादियों की, जो स्वप्रकाश मानते हैं ईश्वर का, तो स्वप्रकाश ईश्वर और परप्रकाश जीव में क्या हो जाएगा? भेद जो दिख रहा है वो भेद को सिद्ध करने के लिए, उस भेद में जो अभेद सिद्ध करता है उसको क्या करना पड़ेगा? अचिंत्य जो विशेष पदार्थ को मानना पड़ेगा। यदि विशेष पदार्थ नहीं मानेगा तो उसका जो अभेद मानता है वो अभेद में भी दोष लग जाएगा। भेद मानने वाला को तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जो अभेद मानता है उसमें दिक्कत आएगा, इसलिए उनको भी मानना पड़ेगा। कह रहे निर्विशेषवादिनाम अयम तावत सिद्धांत। निर्विशेषवादियों का जो सिद्धांत है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तावत यत ऐक्यम ब्रह्म सकाशात न भिन्नम। जो ऐक्य मानते हैं वो ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हैं जीव को। जब जीव को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हो और जीव कैसा है? पर प्रकाश है, और जो ब्रह्म है स्व प्रकाश है, उसमें तो भेद स्पष्ट है। क्या करोगे? बोले तथा सती, ऐसा होने पर बोले शुद्ध चिन्मात्रस्य प्रकाशे तद अभिन्नस्य एकस्यापि सर्वत्र पर प्रकाश स्यात्। ये जो शुद्ध चिन्मात्र प्रकाश है, शुद्ध स्वप्रकाश शुद्ध स्वरूप जो प्रकाश है वो तद अभिन्नस्य, उससे जो अभिन्न है, ऐक्यस्यापि, जो उसके साथ अभिन्न ऐक्य कहते हो जीव को, उसका भी सर्वत्र पर प्रकाश स्यात्, उसका सर्वत्र ही पर प्रकाश होने लगेगा। बात को इन्होंने घुमा लिया। कैसे घुमाया? बोले तथा सदी शुद्ध चिन्मात्रस्य, शुद्ध चैतन्य करके जो ब्रह्म को आप मानते हो वो उससे जो अभिन्न है, ब्रह्म से जो अभिन्न है, जिसको आप जीव करके कहते हैं, बोले ऐक्य है, ब्रह्म और जीव ऐक्य है। जो ऐक्य मानते हो वहां भी सर्वत्र क्या है? पर प्रकाश होने लगा, ब्रह्म का भी पर प्रकाश होने लगेगा। चित्मात्र स्वयं प्रकाश होते हुए भी उस ब्रह्म को भी आपको क्या करना पड़ेगा? पर प्रकाश ऐसा मानना पड़ेगा, हो जाएगा। इसलिए परंतु तन्न, किंतु ऐसा सिद्धांत तो नहीं मानते हैं। इसलिए यदि ऐक्यस्य प्रकाश स्यात्, यदि ऐक्य हो जाने पर भी जो ऐक्य होता है उसका प्रकाश हो, तब बोले भेद प्रतीति रूप क्या है? रूपस्य भ्रमस्य, बोले भेद प्रतीति जो स्वरूप है ईश्वर और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का, भेद प्रतीति जो हो रही है वो भ्रम है। सुतराम अनभ्युपगम स्यात्, ऐसा करेंगे तो अनुपगम, अब अभ्युपगम नहीं होगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐक्यस्य भेद विरोधित्वात्, जो ऐक्य है वो क्या हो जाएगा? भेद के साथ विरोधी होने लगेगा। तस्य, तो भेद के साथ विरोधी जो एक है उसके साथ भेद विरोधी होने से जो ऐक्य है जीव और ब्रह्म, ऐक्य का क्या है? भेद विरोधी होने लगेगा। भेद विरोधी है, अभेद है, इसलिए भेद का विरोध है। तो उस भेद विरोध का बोले सत्यम चेत, बोले तुम जो कह रहे हो कि भेद के साथ विरोध है, बोले ये तो ठीक है, किंतु चिद्रूपस्य ब्रह्मण सर्वत्र प्रकाश, चिद्रूप जो ब्रह्म है वो सर्वत्र
पढ़ो जो तुम्हें कहीं परेशान कर सर्वत्र प्रकाश पुनः तद अभिन्नस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मण सर्वत्र प्रकाश। चिद्रूप ब्रह्मन जो है सर्वत्र प्रकाशित है, फिर भी पुनः तद अभिन्नस्य ऐक्यस्य प्रकाश अप्रकाश इति, बोले पुनः तद अभिन्नस्य, उसके साथ जो अभिन्न है जीव, उसका क्या हो जाएगा? ऐक्यस्य अप्रकाश। और जीव जो ऐक्य होने पर भी वो कैसा है? प्रकाशित नहीं है, स्वप्रकाश स्वरूप नहीं है, पर प्रकाशित है। इसलिए विप्रति सिद्धम एतत्, क्या हो जाएगा? विप्रति सिद्ध हो जाएगा। विप्रति सिद्ध मतलब विरोधाभास, विरोध हो जाना, होने लगेगा ना। भाई तुम क्या कह रहे हो? ब्रह्म जो है सो प्रकाश है और जीव क्या है? पर प्रकाश है। और दोनों जब एक हो जाता है तब क्या होगा? ब्रह्म में भी पर प्रकाश दोष आने लगेगा। एक हो गया, पर प्रकाश के साथ उसको आप एक कर लिए। जीव तो अनुभवगम्य है, अहम अस्मि। जब अहम अस्मि अनुभव गम्य हो रहा है, जब अनुभव कर रहे हैं, और ये जीव कैसा है? पर प्रकाश है। अब वो ब्रह्म भी ऐसा ही हो गया, तो ब्रह्म क्या हो गया? पर प्रकाश हो गया। तो क्या हो जाएगा? विरोध होने लगेगा। इसलिए अर्थात एतत् समाधानाय, इसलिए इसको समाधान करने के लिए निर्विशेषवादिभिरपि विशेष अवश्यम स्वीकर्तव्य। इसलिए निर्विशेषवादी को भी क्या करना पड़ेगा? विशेष मानना पड़ेगा। यदि विशेष नहीं मानेगा तो जो ब्रह्म स्वप्रकाश ब्रह्म है वो भी पर प्रकाश होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? उसमें दोष लगेगा। अन्यथा प्रपंच कल्पनाया वैयर्थ्यापत्ति स्यात्, अथवा अन्यथा अगर विशेष को नहीं मानेगा तब क्या हो जाएगा? प्रपंच की कल्पना से वैयर्थ्यापत्ति, ब्रह्म में वैयर्थ की आपत्ति होने लगेगा। उस वैयर्थ आपत्ति ना लगे, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? निर्विशेषवादी को भी विशेष को स्वीकार करना चाहिए। अब आगे कह रहे सच वस्तु भिन्न स्वनिर्वाहकश्चेति नानावस्था इति। बोले सच ईश्वर, वो जो ईश्वर है वस्तु भिन्न मतलब परमार्थ जो वस्तु है, परमार्थभूत जो वस्तु है वो कैसा है? उससे भिन्न है। सच विशेष, सच विशेष, वो जो विशेष है परमार्थ से भिन्न है, ईश्वर से भिन्न है। वस्तु अभिन्न है। सच विशेष क्या है? वस्तु परमार्थ वस्तु से अभिन्न है। वस्तु अभिन्न है ना, वस्तु अभिन्न, वो वस्तु से परमार्थ वस्तु से क्या है? अभिन्न है, मतलब विशेष, और ईश्वर एक है, पर तत्सदृश है। इसलिए स्वनिर्वाहकश्चेति, स्वनिर्वाहक में अपने के अपना निर्वाह करने में क्या होगा? बोले नाना अवस्था इति। तो अपने निर्वाहक में नाना अवस्था की आपत्ति आएगी, नाना अवस्था हो जाएगा। नाना अवस्था होने से क्या होगा? बोले तत्स्य तादृक्त्वम, उसका जो तादृक स्वरूप है, उस प्रकार जो स्वरूप है, धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धम बोध्यम। क्या होगा? बोले तो धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धम बोध्यम, इसलिए जो उसमें धर्मी है, धर्मी जो ईश्वर है, उस धर्मी का ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है उसको क्या करना पड़ेगा? समझना, जो सिद्ध हो गया कि उनको भी क्या करना पड़ेगा? विशेष को स्वीकार करने पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए टीका में लिख रहे स्पष्ट करने के लिए, कह रहे सच विशेष वस्तु भिन्न परमार्थ वस्तु परमार्थभूत वस्तु सकाशात अभिन्न। परमार्थ विशेष जो वस्तु है, परमार्थ भूत जो वस्तु है, उससे क्या हो गया? अभिन्न है। बोले क्यों? बोले तत्शक्ति रूपम इत्यर्थ। ये विशेष जो है ईश्वर का शक्ति स्वरूप होने से वो अभिन्न है। ठीक है, शक्ति क्या है? ईश्वर का प्रकाश स्वरूप है। तो ईश्वर का जो प्रकाश है वो विशेष है। तो विशेष होने से ईश्वर और ईश्वर का प्रकाश में कोई भेद नहीं है, इसलिए ईश्वर और ईश्वर का जो विशेष है उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा कहने पर किसी ने शंका उठाया कि ननु तादृशी शक्ति कस्य उपरि आधारिता इति। वो जो शक्ति विशेष रूप स्वरूप शक्ति है वो किसके ऊपर आधारित होकर रहता है? विशेष कहाँ रहता है, किसके ऊपर रहता है आधार होकर के? रहती चेत, बोले इस प्रकार ये कहोगे तो क्या हो जाएगा? अनवस्था दोषो स्यात्, अनवस्था दोष होने लगेगा। कैसे? विशेष जो है ईश्वर का स्वरूप शक्ति, तो विशेष किसके ऊपर आधार हुआ? ईश्वर के ऊपर। ईश्वर किसके ऊपर आधार हुआ? विशेष के ऊपर। विशेष किसके ऊपर आधार हुआ? तो ईश्वर के ऊपर विशेष, विशेष के ऊपर ईश्वर, ईश्वर के ऊपर विशेष, विशेष के ऊपर ईश्वर, ईश्वर के ऊपर विशेष, विशेष के ऊपर ईश्वर। ऐसे क्या हो जाएगा? लगता ही रह जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष लगेगा। तो इसे अनवस्था दोष ना लगे इसलिए क्या कहना पड़ेगा? बोले स्वनिर्वाहकश्च, इसलिए कह रहे हैं विशेष जो है स्वनिर्वाहक, अपना ही निर्वाह करते हैं। तो विशेष पदार्थ को ईश्वर स्वयं ही निर्वाह करते हैं। सविशेष, वो जो विशेष है स्वनिर्वाहक न कस्य उपरि आधारित। विशेष जो है स्वयं विशेष में ही विशेष रहता है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं लगेगा। यदि विशेष ईश्वर के ऊपर आधारित होकर रहता तब तो अनवस्था दोष लग जाता। इसलिए जो विशेष है, विशेष के भिन्न पदार्थ है, स्वयं में आधारित होकर रहता है, ईश्वर के ऊपर आधारित होकर नहीं रहता। इसलिए विशेष को किसी के ऊपर आधार करके नहीं रहता है। अतः न अनवस्था, इसलिए अनवस्था दोष नहीं लगेगा। यदि यदा इव प्रमाणम, यत एवं प्रमाणम, इस प्रकार जो प्रमाण है धर्मिणम ग्राह्यति, धर्म को, धर्मी जो ईश्वर है जिसमें विशेष रहता है उसी को ही ग्रहण कराता है, मतलब समझाता है। क्या है? तदेव धर्मानपि, और वो धर्म को भी ग्रहण कराता है। धर्मी और धर्म को दोनों को ही समझाता है। तो विशेष धर्म है और विशेष ही धर्मी है, ईश्वर धर्मी नहीं है। तेनैव विशेष बलेन धर्म धर्मिणो अभेद त्वपि भेद ग्रहणमिति भाव। बोले इसलिए विशेष बल से धर्म धर्मिणो अभेद, विशेष ही धर्म है, विशेष ही धर्मी है, क्योंकि विशेष में ही विशेष रहता है, इसलिए उसमें कोई वैसे बात नहीं है। तो विशेष में विशेष रहने के कारण धर्म भी विशेष, धर्मी भी विशेष, तो इसमें कोई भी क्या हो गया? आधार आधे भाव नहीं है। आधार भी विशेष है, आधे भी विशेष है, इसलिए आधार अगर और कोई होता, ईश्वर होता, तब तो अनवस्था दोष लग जाता। इसलिए यहाँ धर्म और धर्मी एक, इसलिए तो भी भेद ग्रहण, इसलिए ईश्वर और जीव में भेद है। वो जो भेद संबंध है कैसा है? बोले वो विशेष है, अचिंत्य है। स्पष्ट हो गया अचिंत्य पदार्थ। चलिए, बोले स परमात्मा हरि अस्मदर्थ बुद्ध्य,
बोले वो जो परमात्मा हरि, वो जो परमात्मा हरि है, बोले अस्मदर्थ बोध्य, जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तत्त्वम असि, तत्त्वमसि पद में त्वम पदार्थ जो था ईश्वरवाचक, वो सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है अस्मदर्थ बोध्य है। अस्मदर्थ से समझना चाहिए ईश्वर को, क्योंकि गीता में कहा है, क्या है? अहम आत्मा गुणाकेश, कहा है इत्यादि। अहम आत्मा अहम अर्थो अभेदेन स्मरणात्। अहम अर्थ जो शब्द है, अहम शब्द से क्या कह रहे हैं? भगवान को ही समझना चाहिए। इसलिए अहम शब्द तो अस्मद अर्थ है, तो अस्मद अर्थ भगवान स्वयं कह रहे हैं। अहम में आत्मा गुणाकेश है, गुणाकेशो अहम आत्मा में आत्मा हूँ। जब ऐसा कह दिया तो अस्मद अर्थ किसको कहा? ईश्वर को। भगवान स्वयं कह रहे, हे गुणाकेश अहम आत्मा में आत्मा हूँ। तो तुम पदार्थ से आत्मा, युष्मत् शब्द से आत्मा को प्रतीति नहीं किया है, तो अस्मद अर्थ में आत्मा को प्रतीति हो रही है, इसलिए अस्मत् शब्द वाच्य है, दुष्मत् शब्द वाच्य, तुम पदार्थ वाच्य नहीं है। इसलिए अभेदेन स्मरणात्, इसलिए अभेद ही है, भेद नहीं है। किसके साथ किसका भेद नहीं है? बोले ईश्वर जीव अभेद भी है, भेद भी है, इसलिए क्या हो जाता है उसमें कोई भी, तो भेद और अभेद जो है कैसा है? अस्मद क्या है? विशेष है। भेदाभेद संबंध कैसा हुआ? विशेष है। चलिए अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टीका में देखिए, परमात्मनः अस्मदर्थम अस्मदर्थ गम्यत्वम दर्शयति। परमात्मा को जो अस्मद अर्थ को दिखा रहे हैं, सच इति स परमात्मा, वह परमात्मा हरि अस्मदर्थ बोध्य, वह परमात्मा अस्मद अर्थ में से ही जानना चाहिए। बोले अस्मद पदस्य वाच्य, अस्मद बोध्य मतलब अस्मद पद से ही कहना चाहिए। बोले न इदम जगत नापि जीव, अस्मद अर्थ से जीव और जगत को नहीं कह सकते, क्योंकि अस्मद अर्थ परमात्मा आत्मा ईश्वर वाच्य है, आत्मवाच्य है। इसलिए अहम आत्मा गुडाकेश अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, इस प्रकार स्मृति और श्रुति वाक्यों में क्या किया है? अहम अर्थ नाम अस्मत् पदस्य वाच्य परमात्मा इति बोध्य। वहां भी देखिए, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, वहां भी कहा है कि नहीं? वहां भी अहम शब्द से कहा है, अस्मत् शब्द से ही कहा है। एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, वहां पर भी श्रुति में भी कहा है, मैं एक था, बहु प्रजा में क्या हो गया? परिणत हुआ। तो अहम करके ईश्वर स्वयं को अस्मद से ही सर्वत्र कहा है। इसलिए ईश्वर जो है अस्मदत्व वाच्य है, नेदम जगत नापि जीव। ठीक है। इसलिए कह रहे हैं अस्मदर्थ नाम अस्मत् पदस्य वाच्य परमात्मा इति बोध्य। अस्मत् शब्द से जो वाच्य है परमात्मा को ही जानना चाहिए। अहमात्मा गुडाकेश इत्यादि अहम शब्दस्य आत्म शब्दस्य च समानाधिकरणत्वात् भगवत एव आत्मस्वरूपत्वम। जो अहम शब्द और आत्म शब्द जो है ये क्या है? समानाधिकरण है। समानाधिकरण, एक अधिकरण वृत्तित्व समानाधिकरणम, एक अधिकरण में रहने के कारण क्या है? भगवत एव आत्मस्वरूप, भगवान को ही आत्मस्वरूप कहा गया है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मूल में देखिए और कह रहे हैं,
बोले अहमेव समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति स्मृतौ च अवधृत्या च शुद्ध आत्मन अस्मदर्थ त्वम् उक्तम अतः अन्तेपि स्थितिवाक् युज्यते। कह रहे अहमेव समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम, ये भी श्रुति में कहा है। अग्रे अहमेव आसम, अग्रे मतलब सृष्टि से पहले मैं ही था। और यत सत असत परम न अन्यत, और कुछ में सत असत से भिन्न जो है और अन्य कुछ भी नहीं था। सदसत सदसत जो है जगत और जीव आदि ये कुछ भी नहीं था। पश्चात अहम, उसके बाद में मैंने, एतच्च यत एतत् च, यह जो दिख रहा है जगत, उसको क्या किया मैंने, सृष्टि किया। सो अवशिष्यते, और जो बचा हुआ है आज, सोस्मि, सो अहम अस्मि। स्मृत्या स्मृतौ च अवधृत्या च, स्मृति में इस प्रकार अवधारण किया गया है, बताया गया है। शुद्धात्मनः अस्मदर्थत्वम् उक्तम, शुद्ध आत्मा को ही अस्मद शब्द से परिवाचन किया गया है। अतः अंतेपि स्थितिवाद युज्यते, इसलिए अंत में भी उन्हीं का उसी का स्थिति है ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो टीका लिख रहे हैं हमें वो समझ क्या है में ये जो आया प्रमाण क्या है, सो अकामयत बहुश्याम प्रजाय सी श्रुति और अमेव समव्याग्रे जो श्रुति है, दोनों श्रुति में यही कहा है। क्या कहा है, श्रुति वाक्य अग्रे नाम सृष्टे प्राक अहमेव, अग्रे नाम सृष्टे, नाम की सृष्टि से पूर्व अहमेव में ही था, भगवत केवल स्थिति विद्यते, ठीक है ना, केवल भगवान का स्थिति विराजमान है। बोले एवकारस्य प्रयोगेण, एव जो प्रयोग किया है ना, कहा अहम एव अग्रे, एव अहम में ही, ये एवकार के प्रयोग से अन्य साम व्यावर्तनम, एव निश्चय करने के कहने से अन्यों का क्या हो गया, व्यावृत्ति हो गई, निषेध हो गया। भाई और कोई था ही नहीं, मैं ही था। जब यहाँ पहुंचे तो मैं अकेला था और कोई नहीं था, इस बात में आए तो क्या हो गया, उससे पहले और कोई था ही नहीं, तो एवकार से स्पष्ट हो गया। नान्य स्थिति रीत्यर्थ, बोले अन्य का स्थिति और नहीं था, ये अर्थ है, ठीक है। बोले पश्चात सृष्टि विलय काले, और पर बाद में जब सृष्टि का विलय हो जाएगा तब भी यत एतच्च अवशिष्यते, और ये जो है वो मैं ही बच जाऊंगा। तस्य स्थिति विद्यते स, और उसका स्थिति है ही, सृष्टि से पहले मैं था, आज हूं, सृष्टि की बात भी मैं ही रहूंगा। स यस्य स्थिति विद्यते, स जिसकी स्थिति होता है वही वह है, मतलब परमात्मा है। अहम परमात्मा विष्णुरेव, मैं परमात्मा विष्णु ही रहता हूँ। सृष्ट है प्राक काले यस्यैव स्थिति, सृष्टि के प्राकाल में जिसकी स्थिति, अंतकाले च तस्यैव परमात्मनः विद्यमानत्वम् इति भाव, बोले अंत में सृष्टि की प्रलय काल में भी क्या हो जाएगा, उसी का ही विद्यमानता होगी, यह भाव है, ठीक है, स्पष्ट है। आगे चले। अतएव प्रपन्न माया निरासकता मुक्त प्राप्यता च तस्योक्ता, बोले अतएव इसलिए प्रपन्न माया निरासकता, जो प्रपन्न माया है, भगवान की शरणागति जो माया है, उसको निरासकता निराकरण करने के लिए निरासकताम
उक्त प्राप्यता, मुक्त प्राप्यता, निराश करने के लिए क्या किया है, जो प्राप्यता है उसको कहा गया है। तस्य युक्ता, उन्होंने स्वयं ही कहा है। क्या कहा है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? ये मामेव प्रपद्यन्ते ते एतां मायां तरन्ति, जो मुझे मेरा शरण आ जाता है, जो मेरा शरणागति को प्राप्त कर देता है ना, एताम मायाम ते तरंती, इस प्रकार माया से क्या हो जाते हुए, तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ततः माम तत्व तो ज्ञात्वा, इसलिए मुझे तत्व के साथ जान करके, तदनंतरम विशते, इसलिए तदनंतरम उसके बाद में विशते, विसली व्याप्त, तो क्या था, व्याप्त हो जाएगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा, ठीक है नहीं? बोले इत्यादि तस्मात् अहमर्थ परमात्मा विशेष, यहाँ भी माम में कहा है कि नहीं? तो माम जो है कहाँ का रूप है? माम द्वितीय है क्वेश्चन का शब्द। ठीक है ना? तो ये अस्मत् शब्द का ही प्रयोग है, इसलिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होने से तो क्या कह रहे हैं, जो अहम अर्थ परमात्मा विशुद्ध तस्मात्, इसलिए अहम अर्थ परमात्मा जो है कैसा है, विशुद्ध है। सब स एव, स परमात्मा एव कर्ता भोक्ता च बुद्धियो, वही कर्ता और भोक्ता, ऐसा समझना चाहिए। स विश्वकृत आत्मयोनि, वो जो विश्व को करने वाला और विश्व को करने वाला इसलिए आत्मयोनि, आत्मा के प्रति कारण है, वो विश्व योनि आत्म कारणम, विश्व के क्या है, योनि है, कारण है। ठीक है? अब कह रहे हैं स एव कर्ता भोक्ता, और कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और विश्व के सृष्टि करने वाला भी है, और विश्व के प्रति कारण भी है। ऐसा देव विश्वकर्मा महात्मा, इसलिए वही देवता जो है ईश्वर विश्व महात्मा विश्वकर्मा भी है। स्वस्नुते सर्वान कामान न ब्रह्मणा न अपि एक है विपश्चिता इति श्रुते है। ऐसा देव विश्वकर्मा महात्मा, ये जो देवता है विश्वकर्मा है, महान आत्मा है ना? क्योंकि क्या किया है, जगत को सृष्टि किया है, विश्वकृत, विश्व को किया है ना? स्वस्नुते, सो सर्वान कामान अश्नुते, सकल कामों को क्या करता है, स ब्रह्मणा विपश्चिता इति, वो ब्रह्म कैसा है, विपश्चिता है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा इति स्मृति प्रमाणम, ये हो गया है कि नहीं? अब कह रहे हैं भगवत प्रपत्या, भगवत की प्रपत्ति से, ज्ञान से, प्रपत्ति मतलब ज्ञान से, भगवान की शरणागति से माया निवृत्ति दर्शयति, भगवान की शरण में जो चला जाता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो माया को क्या कर लेता है, निवृत्त हो जाता है। अतएव भगवत विष्णु केवल पारमश्चर्य सिद्धत्वात् प्रपन्न माया निरासकता, ले जो आपका भगवान विष्णु है केवल माया परमार्थ सिद्धत्वात्, माया परमार्थ की सिद्ध करने की होने से, है ना? विष्णु भगवान जो विष्णु है केवल पारमेश्वरीय सिद्धत्वात्, परमेश्वर से सिद्ध है। प्रपन्न माया निरासकता, प्रपन्न माया क्या कहते हैं, निराश करने वाले हैं।
तस्य तत्सविधे प्रपत्या, उनका जो क्या है सविधि प्रपत्ति शरणागति विधि के साथ जो शरणागति है वो कैसा है? रे शरणागत्या मायया, प्रपत्या शरणागत्या माया है। उस माया के द्वारा अज्ञान से निरासकता, क्या हो जाएगा? अज्ञान की खंडन हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब ईश्वर की ज्ञान हो जाएगी तो अज्ञान स्वतः ही खंडन हो जाएगा। इसलिए मुक्त प्राप्यता च सिद्ध्यति, तब क्या हो जाएगा? मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे सिद्धि हो जाता है। ठीक है ना? बोले मुक्त अवस्थायाम अपि जीव, बोले मुक्त अवस्था में भी जो जीव है वो प्रपत्ति रूपम भगवत आराधनाम करोति इत्यर्थ। बोले प्रपत्ति रूप भगवान के शरणागति स्वरूप जो भगवान के आराधना है उसको जीव करता है। बोले श्री सुक सनकादिनाम मुक्तानाम, जो सुक सनकादि का मुक्त है उस समय श्रीमद् भागवतानुशीलन रूपम, भागवतानु के श्रीमद् भागवत का जो भगवत श्रीमद् भागवतानुशीलन रूपम भजनम दृश्यते, भागवत के अनुशीलन करके क्या करता है? वो भजन करता है, ऐसा दिखा जाता है। जैसे उक्तम च श्रीमद् भागवते, भागवत में कहा है, क्या कहा है? निगम कल्पतरोर फलितम बलितम फलम शुभमुखाद्रमितं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में भी कहा है, क्या कहा है? श्री सुक सनकादि जी जो संवाद में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, जो निगम कल्पतरु है, निगम मतलब वेद स्वरूप, जो निगम मतलब वेद स्वरूप जो कल्पतरु वृक्ष है उसका जो सार है क्या है? वो भागवत है। भगवान के लीला शास्त्र जो है, ऐसे लीला शास्त्र से जो क्या होता है? फल निकलता है। वो कैसा होता है? गुटली भिन्न रसपूर्ण, है ना? रसपूर्ण फल होता है, उसका छिलका भी रसमय ही होता है। इसलिए क्यों ऐसा हुआ? बोले सुख मुखा द्रवितम संयुतम, बोले सुख मुख से द्रवीभूत होकर के आया, क्योंकि जमा हुआ था, है कि नहीं? तो सुख के मुख से क्या हुआ? द्रवीभूत होके आया है। इसलिए सुख मुखात द्रव सुख मुखात अमृतम, सुख मुख होने से क्या हो गया? वो अमृत हो गया। और क्या हो गया? द्रवीभूत होकर के आया। क्या किया? बोले रसमालयम भागवतम, हे रसिकाः भूवि भावुकाः, हे रसिक जन, भूवि संसार में जो भावुक जन है क्या करे? बोले मुहुरहो मुहुरहो, जो रसिकाः, जो रसिक जन होते हैं, भूवि भावुकाः, भूवि में संसार में जो भावुक जन होते हैं, रसिक जन होते हैं, बोले भी मुहुरहो बारंबार क्या करते हैं? रसमालयम भागवतम पिबत, रस के जो आश्रय भरा हुआ रस स्वरूप जो है, ऐसे भागवत को क्या करे? पान करते हैं। तो कह रहे हैं प्रपत्ति रूपम भगवद आराधना करो, प्रपत्ति शरणागत होकर के जो भगवान की आराधना करते हैं वो इस प्रकार फल को पाते हैं। ठीक है ना? इति स्मृति शास्त्र प्रमाणेन, स्मृति जो भागवत की शास्त्र के प्रमाण के द्वारा मुरह इति पदेन पिबत रसमालयम इति पदेन मुक्तावस्थायामपि जीवस्य भगवद आराधना श्रूयते। ठीक है ना? अब कह रहे हैं स्मृति शास्त्र प्रमाणेन मुहुरः, श्रुति शास्त्र के प्रमाण के द्वारा नाम ना इति पदेन, मुहुरः इति पदेन, मुहुरः जो इस पद आया, इस पद से पिबत रसमालयम इति पदेन मुक्तास्या क्या है? मुक्तावस्थायामपि जीवस्य, जो पिबत रसमालयम इति पिबत कहा है, ये कब होता है? बोले मुक्तावस्थायामपि जीवस्य भगवद आराधना श्रूयते। इस प्रकार जो सुनते हैं
ऋतुपदेन भगवदनुसार मुक्त अवस्थायामपि, जो मुक्त अवस्था है उस मुक्त अवस्था में जीव भी मुक्त अवस्था में जाता है, ईश्वर तो स्वतः ही मुक्त है, जीव भी जो मुक्त अवस्था में जाता है तब क्या करता है, भगवान के आराधना को सुनने में आती है। बोले गीता सुअपि, गीता में कहा है दैवी है स गुणमयी मम पाया वामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो व्याख्या कर लिया हमने मूल में। अब मूल में कह रहे हैं मैं टीका ही देखिए, टीका कह रहे ऐसा ही मम भगवतः गुणमयी माया, इस प्रकार जो मेरा भगवत स्वरूप का गुणमयी माया है, मम मम मतलब भगवान के गुणमयी जो माया है, त्रिगुणात्मिका ज्ञान रूप माया, कैसा है वो, त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजत तीनों गुण से गुणात्मिका होकर के अज्ञान रूप माया, अज्ञान स्वरूप जो माया है उस माया के द्वारा त्रिगुणात्मकत्वे स्मृति प्रमाणम, त्रिगुणात्मक कैसा है वो श्रुति प्रमाण दे रही है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, बोले एकाम अजाम, जो एक है अज है, कैसा है, बोले लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित तो लाल, शुक्ल सफेद, कृष्ण नीला, काला जैसा नीला है ना। तो कह रहे हैं लोहित मतलब क्या है, रजगुणी, और शुक्ल मतलब सत्वगुणी, और कृष्णाम तमगुण, काला जो होता है तमगुण का प्रतीक होता है। और क्या कह रहे हैं, बहु प्रजा सृजमाना स्वरूपा, और इनके साथ में क्या हुआ, बहुत प्रजा भी सृष्टि की है। माया दुरत्यत्वम दर्शयति, माया की जो दुरत्य है कठिन को दिखाते हैं। माया में ताम दुरंते कहा था ना, उसको कह रहे बोले अतिशय न दुखे न त्यक्तुम अशक्या, अतिशय दुख से जो दुखे न कह रहे अतिशय न दुखे न क्या है, त्यक्तुम अशक्या नाम दुसाध्या, बोले अतिशय जो दुख है उस दुख को जो छोड़ने के लिए क्या होता है, सामर्थ्य नहीं है, दुख को कोई छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं है। दुख जब जितना होना होगा होगा, और ईश्वर को पाओ जाए दुख ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कैसा है, दुसाध्य है, कठिन है। परंतु ये भक्त्या, जो भक्ति के द्वारा माम भगवंतम श्री कृष्णम अनन्य भावेन, किंतु जो भक्ति के द्वारा मुझ भगवान को श्री कृष्णम अनन्य भावेन, मुझ भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से देवदांतर उपासनाम त्यक्त्वा, देवतांतर उपासन की उपासनाओं को त्याग करके शरणम अधिगच्छन्ति, जो मेरे शरण में आ जाता है, तो शरणागत्यात्मिकाया केवलया, जो मेरा शरणागति आ जाता है वो केवलया अहेतुक्य प्रत्यत रूपया, अहेतुक कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं, जो निष्ठा स्वरूप अहेतुक्य अहेतुकी अप्रतिहत रूपा, जो कभी किसी का नष्ट होता ही नहीं किसी कारण, ऐसे अन्य विलासिता शून्य, या ऐसे अन्य विलासिता शून्य जो भक्त्या आराधयंती, ठीक है, भक्ति के द्वारा क्या करता है,
आराधना करता है। सच ते एस ते एव एताम, ते जो वे जो ईश्वर है, एताम त्रिगुणात्मक मायाम तरंती, इस प्रकार त्रिगुणात्मक जो माया है, सत्य गुण रजतम गुणादि से जो माया है, इस माया से क्या करते हैं? तरंती, तरा देते हैं। उत्तम च श्रीमद् भागवते, और श्रीगत भागवत में कहा है, क्या कहा है? बोले स यद जया त्वजना त्वजा मनुषई, सब यद जया त्वजा मनुषई तगुणश्च जुषन् भजन्ति स्वरूपतां तदनुमृत्युमवेयपग तमुत जहासिता महिरिव त्वचमात भग महसि महीयसेष्ट गुणिते भैरव सगुणिते सगुणिते परिमेय भग। वेदस्तुति में लिखा है, इसमें भागवत महापुराण में है ना। क्या क्या लिखा है वेदस्तुति में? स ईश्वर यत अजया, जो अज है, जो जिस कभी जात नहीं होते हैं, और तू अजम अनुसहित गुणा सजूसन, ऐसे अजो की ईश्वर की अनुशीलन करके क्या करे? उनके गुण को पान करे। गुणाश्च जूषण, स्वरूपताम, मृत्युम अपेत भग तदनु भजन्ति, मृत्यु तक तो क्या करते हैं? तद अनु भजन्ति, उसको ही क्या करता है? भजन करता है। त्वमुत जहासी नाना ही रिव, त्वम उत, आप जो है, बोले क्या है? त्वचमात भगो, तुम आप, तुम क्या है? त्वचम आत्मभग, ओ त्वचम करके क्या लिया? बोले क्या है? जहासी, त्याग करके, तुम उत ताम अहिरिव त्वचम, जो सर्प क्या करता है? चमड़ा छोड़ देता है। त्वचम जहासी, आत्त भगो, आत्त से, कष्ट से होकर के क्या करते? शरीर छोड़ देते, वही त्वचमिव। बोले महसी महीयसे अष्टगुणी ते अपरिमेय भग, हे भग, हे ईश्वर, तो क्या है? महीयसे महीयसे महिषी, जो महीयसी है उनमें क्या है? आप महिषी श्रेष्ठ हो। और अष्ट गुणित अपरिमेय भग है, जो अष्टगण 8 गुणा अपरिमित परिमित नहीं है, ऐसा भग मतलब ऐश्वर्यशाली है भग, ऐसे आप हो। तो क्या हो गया? ऐसे सिद्ध हुआ कि आप त्रिगुण से पार कराने वाले हो। तस्मात् विष्णु हो पारमेश्वर्य सिद्ध है अमर्थ, इसलिए विश्व की क्या है? विष्णु की परमेश्वर की सिद्धि होने से अहमर्थ वाच्य है। अस्मत् शब्दार्थ विषय परमात्मा विशुद्धम चित स्वरूपम पवित्रम च, अहम अर्थ से अस्मत् पदार्थ जो विषय परमात्मा है वो विशुद्ध है, चित स्वरूप पवित्र है। स एव कर्ता भोक्ता च, वही कर्ता और भोक्ता विद्यमान है। यह क्या है? उपद्रष्ट उपद्रष्टानुमंता, बोले उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता भोक्ता महेश्वर स्मृति, और कह रहे हैं स्मृति में भी कहीं उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर इति, बोले वहां भी लिखा है भर्ता भोक्ता कौन है? महेश्वर। बोले ऐसा कहने से ऐसा कहना नहीं चाहिए, कहा बोले हो तो वहां महेश्वर करके ईश्वर को ही लेना चाहिए। बोले स विश्वकृत आत्मयोनि, इसलिए वो विश्व के क्या है? कृति में
विश्व की सृष्टि में यो आत्म स्वरूप, योनि मतलब कारण स्वरूप है। ऐसा देव विश्वकर्मा, इसलिए यह देव जो है क्या है, विश्वकर्मा। बोले विश्वम करोति नाम सृजति, विश्वकर्मा मतलब विश्व को किया है, इसलिए विश्वकर्मा कहा गया है। बोले विश्वकृति पदेन भगवतः, विश्वकृति जो पद है, इस पद से विश्वकृत पद कहाँ है? विश्वकर्मा ऐसा देव उन्हें विश्वकृत, विश्वकृत आत्मयोनि कहा था ना, उसको कह रहे हैं। वो विश्वकृत, विश्वकृत जो कहा था, विश्वकृत पद से क्या लेना चाहिए? भगवतः जगतः कृते अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्वम उक्तम। विश्व को, विश्व के कर्ता कहने से भगवान जो है जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से भगवान को विश्वकृत कहा गया है ना। तत्र श्रुति ही, इसलिए श्रुति कह रही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व, एक कठोपनिषद में कहा है। यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह भूत सृष्टि हुआ है, येन जातानि जीवन्ति, और जिसके सृष्टि होने से सब जीवित रहते हैं, यत् प्रयन्ति, जिसकी प्रलय से सब प्रलय हो जाता है, अभिसंविशन्ति, अभिसंविशन्ति नष्ट हो जाता है, यत् प्रयन्ति, जिसकी प्रलय से अभिसंविशन्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है, तद विजिज्ञासस्व, उनको जानो। तत्र च उत्तर वाक्यम, उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बोले आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से यह जो भूत है उत्पन्न हुआ है, आनंदेन जातानि जीवन्ति, और आनंद से जात होकर के जो हुआ है वो आनंद से ही जीते हैं। बोले आनंदम प्रयन्ति, और आनंद में ही प्रलय हो जाते हैं, और अभिसंविशन्ति, और आनंद से ही रहते हैं। तत् आनंदम ब्रह्म, वो आनंद कौन है? ब्रह्म है, ऐसा विजिज्ञासस्व, ऐसा तुम जानो। ठीक है, आगे कह रहे हैं, एवं भूतस्य भगवतः भक्तवत्सलत्वं प्रतिपादयति, इस प्रकार जो भगवान है कैसे है? भक्तवत्सल है, उसकी प्रतिपादन किया गया है, कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मन भयित मस्नामि प्रयतात्मना इति स्मृतिश्च। क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या, जो मुझे भक्त्या भक्ति के साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, प्रदान करता है भक्ति के साथ। हम तद प्रयतात्मनः, क्या करता हूँ? तद अहम भक्ति उपहृत मस्नामि, प्रयतात्मनः मस्नामि, भक्ति से क्या करते? उपहृत होकर के, द्रवीभूत होकर के क्या करता हूँ? प्रयतात्मनः मतलब पूर्ण रूप से क्या करता हूँ? अस्नामि, उसको मैं असुभोजन भोजन करता हूँ, मतलब पाता हूँ, जो भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जल आदि देता है। अरे भक्त्या प्रयच्छति इत्युक्ते, बोले भक्ते है इच्छया एव तस्य, भक्ति जो है, भक्त जो होते हैं, भक्त इच्छया एव तस्य, क्या है? तस्य पूर्णस्यापि,
पूर्णस्यापि एक ती एक्स्ट्रा आ गया है, बोले बुभुक्षादयोः अभिमतः तस्य तादृशत्वं च स्वेच्छामय से ब्रह्मोक्ते। कह रहे हैं स्वेच्छामय भगवान है, स्वेच्छामय होने से क्या करते हैं, अपने भक्त की इच्छा से ही उसका पूर्णस्यापि बुभुक्षादि, भगवान को पूर्ण बुभुक्षादि के साथ स्वीकार करता है। भगवान भक्त जब इच्छा करता है कि मन में सोचता है कि भगवान को भूख लग रहा होगा, दोपहर हो गया, तो भगवान तो परिपूर्ण है, उनको कैसे भूख लगा? भक्त के भाव है। भगवान क्या करते हैं, तस्य तादृशत्वम, वो जो तादृश स्वेच्छा है, भक्त की इच्छा है, उसको क्या कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ब्रह्मोक्ति भगवान के उक्ति है, ये उसी को कह रहे हैं। एवं भूतस्य भगवत भक्तवत्सलत्वं प्रतिपादयति, इसलिए भगवान के जो भक्तवत्सलता है उसको प्रतिपादन कर रहे हैं। पत्र इति तत्र श्रीमुख वचनम, वो भगवान के ही मुख का वचन है। मद भक्त पत्रादिकम यद भक्त्या प्रेमणा प्रयच्छति, मेरा भक्त जो है पत्रादि को मेरे भक्ति के द्वारा प्रेमणा प्रयच्छ देते हैं, तद अहम अस्नामि, उसको मैं क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मनः सभक्ति का अंतर्बाह्य विशुद्धात्मनः प्रदत्तम अस्नामि इति भाव। कह हो भक्ति के साथ प्रदान करते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, पा लेता हूँ। भक्त्या प्रयच्छति तुक्ते, भक्त्या प्रयच्छ, भक्ति के द्वारा प्रदान करते हैं, इससे कहने से अयम तावत अभिप्राय, मेरा इस प्रकार अभिप्राय। क्या अभिप्राय है, बोले यत पूर्ण कामस्यापि, पूर्ण कामी होकर के, मतलब संपूर्ण पूर्ण हृदय के साथ, भक्ति के साथ, भगवतः विविध प्रयत्नोपि श्रूयते, भगवान को विविध चेष्टा के द्वारा क्या करता है, देता है, ऐसा सुना जाता है। ये तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले मुहूर्ते नापि संघर्तु सत्योद्यपि दानवान मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। बोले मुहूर्त नापि संघर्तु, एक मुहूर्त भी मैं क्या करता हूँ, मुहूर्तेन अपि संहर्तु, एक मुहूर्त में मैं सहन नहीं करता हूँ। बोले यद्यपि दानवान यदि दानवों के द्वारा क्या करते हैं, मेरा कोई भक्त को क्या करता है, कष्ट देता है, बोले मुहूर्त ना भी संघर्तु, मुहूर्त में मैं उसका संहार कर लेता हूँ। और मैं जो क्रीड़ा कर रहा हूँ वो क्या है, मद भक्तानां विनोदार्थम, मेरे भक्तों को विनोद करने के लिए, आनंद देने के लिए मैं ये क्रीड़ा कर रहा हूँ। तथा च अनन्य चिंतयतो माम ये जना परिपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। और क्या कह रहे हैं, बोले अनन्य चिंतयन्तो, जो अनन्य चिंता करते हैं, ये जनः माम पर्युपासते, जो जन अनंत क्या है, अनन्य चिंतन करने वाला जो जन होते हैं, ये माम पर्युपासते, में जो मेरा उपासना करते हैं, अहम तेषाम, मैं उनको क्या करता हूँ, मृत्यु संसार सागरात, जो मृत्यु स्वरूप संसार सागर है वहां से क्या करता हूँ, समुद्धरता, उद्धार कर देता हूँ, सम्यक रूप में उद्धार कर देता हूँ, उसका कहीं बाधा नहीं। तो क्या करते हैं भगवान, भक्त की इच्छा के अनुसार भक्त को क्या करते हैं, पूर्ण फल प्रदान करते हैं। किंतु भक्त चाहते क्या है, कह रहे मां में भक्त्या, भक्ति के द्वारा मैं, मम, मुझे, मया, क्या करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे क्या करे, पत्र पुष्प फल आदि प्रदान करे। तो भक्त की जो इच्छा है मैं पूर्ण करता हूँ। आगे जो प्रसंग आ रहा है वो पुरुष भगवान 2 भुज वाले है, 4 भुज वाले है, 6 भुज है, 8 भुज है, इस प्रकार जो अनेक मत है उसके विषय में आगे
प्रकरण चलेगा। तो आज इतना रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो पत्र जो बताए, पत्र में तो कोई निर्दिष्ट करके नहीं बताए, पत्र में बताए, कोई भी पत्र दे सकते नहीं, कोई भी पत्र नहीं दे सकते। जो विधान है तुलसी है, फिर वहां देखना पड़ेगा ना किसका की विधान है, किसका निषेध है। विधि निषेध भी देखना पड़ेगा। पत्र पुष्प फल का फल कहाँ है, तो 20 फल ला के दें भगवान को, तो फिर भक्ति कहाँ से रहेगी। आप भक्त्या प्रयच्छति, जो भगवान को प्रिय हो वो ला के देना। रबड़ी प्रिय, रबड़ी दो, रसगुल्ला दो। लग रहा है किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो सबको प्रणाम। भगवान की इसका चल रहा था।